अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मेरी छुट्टी है और मैं नाश्ते से फ़ारिग हुई, नमाज़ पढ़ी, नहाई, रेडी हुई और अब हम जा रहे हैं बाज़ार, क्योंकि इसके बाद मेरी कोई छुट्टी नहीं आएगी और फर्स्ट से इंशाल्लाह शादी स्टार्ट है। तो कुछ चीज़ें रह गई थी, वो मुझे लेनी है। हरीम के तो माशाल्लाह 4 ड्रेसेस पूरे हो गए, 4 से 5, लेकिन आयज़ा के कुछ ड्रेसेस रह गए थे और वो मुझे लेने हैं। तो उसके अलावा ज्वेलरी लेनी है मुझे अपनी और 1-2 मैचिंग लेनी है। तो जी चलें, चलते हैं बाज़ार और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या शॉपिंग करने जा रही हूँ। सो लेट्स गो। तो जी मैं स्क्वायर वन मॉल पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि अक्सर लोग तारिक रोड से शॉपिंग करने के लिए बहुत क्रेज़ी होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आना पसंद करती हूँ मॉल से शॉपिंग करना एज़ कम्पेयर टू तारिक रोड और अदर बाज़ार, क्योंकि जब आपको एक छत के नीचे सब कुछ मिल जाता है, जूते, कपड़े, बैग्स, ज्वेलरी, सब कुछ, तो फिर क्या ज़रूरत है आपको इतनी दूर जाने की। एक्चुअली तारिक रोड हमारे घर से भी दूर पड़ता है और दूसरी बात यह कि वहाँ पे घूमना बहुत पड़ता है। तो बस इसलिए मैं यहाँ पर आना प्रेफर करती हूँ, सायमा मॉल और स्क्वायर वन मॉल। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे हर चीज़ की बहुत अच्छी वैरायटी है। तो आप भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा अगर आप अभी तक नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे सारे ब्रांड्स तो हैं, लेकिन वही बात है कि रीज़नेबल चीज़ भी आपको मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत महंगी चीज़ ही मिले। सो अब मैं जा रही हूँ 3rd फ्लोर पर, क्योंकि मुझे स्टाइलो से एक शूज़ परचेज़ करने हैं, मतलब पम्प्स टाइप के, और मुझे हील वाले, नोक वाले पम्प्स लेने हैं। तो अल्लाह करे जिस तरह के मैं सोच रही हूँ मुझे उस तरह के मिल जाएं। मुझे हील वाले और नोक वाले पम्प्स बहुत पसंद है, क्योंकि उससे बहुत अच्छा लुक आता है और मुझे ऐसे लेने कि वो सारे ड्रेसेस पे चल जाएं। मुझे शूज़ कलेक्शन का इतना ख़ास शौक़ नहीं है, तो बस मैं 2 या 1 ही शूज़ लेती हूँ जो सब पे चल जाएं। अलग अलग कलर्स में मुझे लेने का इतना कुछ ख़ास शौक़ नहीं है। तो जी अब हम जा रहे हैं स्टाइलो, और ये देखें यहाँ पर मुझे मेरे मतलब के नज़र आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। एक ब्लैक कलर है इसमें और एक गोल्डन कलर है, गोल्डन सिल्वर मिक्स है। तो ये गोल्डन ड्रेसेस पे भी चल जाएगा और ये सिल्वर पे भी चल जाएगा। और ये बहुत ही अच्छे लोफर्स टाइप के भी लगे हुए हैं, हील वाले। और मैंने एक बात नोट की है कि अगर आप किसी बड़े मॉल में आउटलेट पे जाओगे किसी भी ब्रांड के, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, लेकिन अगर आप किसी और आउटलेट पे जाओगे जो छोटे एरिया में होगा, तो वहाँ पे कम वैरायटी होती है। तो ये लोग भी जेंट्री के हिसाब से वैरायटी रखते हैं कि जहाँ पे जेंट्री ज़्यादा आती है और जहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं, क्राउड ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे वैरायटी भी आपको ज़्यादा मिलती है। तो ये इनका ज्वेलरी सेक्शन है। ज्वेलरी इनकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, क्योंकि इनके पास ऑलमोस्ट ज़रकून कलेक्शन होता है, तो ज़रकून थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो मैं हरीम के लिए स्टड्स देख रही थी और मुझे अच्छे लगे, तो वो मैंने पैक करवा लिए दोनों के लिए, हरीम आयज़ा के सेम। और जी ये देखें मैंने पम्प्स ले लिए हैं और ये गोल्डन सिल्वर दोनों ड्रेसेस पे चल जाएंगे। ये मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत अच्छे लग रहे थे ये पाँव में पहने हुए। तो जी अब हम जा रहे हैं नीचे वापस। अम्मी को बहुत डर लगता है एक्सीलेटर पे पाँव रखते हुए, सो हम लिफ्ट के थ्रू नीचे जा रहे हैं। बस अभी हम जाएंगे सायमा मॉल, जो कि बराबर में ही है, और वहाँ से मुझे लेने हैं आयज़ा के कपड़े और अम्मी को ज्वेलरी लेनी है। तो बस अब हम बाहर निकल रहे हैं और ये देखें कितना खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त मॉल बना हुआ है। मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मतलब पुरसुकून, पीसफुल, ना ट्रैफिक का शोर ना कुछ। वैसे अगर आप बच्चों के साथ ना आओ
तो हाँ, बहुत जल्दी आप शॉपिंग कर सकते हो, क्योंकि बच्चों के साथ जो है टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट होता है। बच्चों को भी लुक आफ्टर करना पड़ता है, तो उसमें टाइम ज़ाया वेस्ट होता है। तो बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो मेरी कोशिश यही है कि बच्चों के आने से पहले पहले मैं घर पहुंच जाऊं और जो चीज़ें लेनी हैं हम जल्दी से ले लें। ये भी एक शूज़ की शॉप है और आजकल इस तरह के बहुत चले हुए हैं ट्रांसपेरेंट। तो फाइनली हम एक ज्वेलरी की शॉप पर पहुंच गए हैं और ये देखें, यहाँ पर ये सारी कलेक्शन नज़र आ रही होगी आपको। आजकल ये चौकर्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत फैशन में इन्हें। तो जी फाइनली अम्मी को एक सेट पसंद आया ज़रकून का, जो गोल्डन कलर में है कंप्लीट, लेकिन अम्मी का एक सी ग्रीन सूट है तो अम्मी को उसकी मैचिंग का चाहिए। तो मैंने दुकान वाले बच्चे को बोला है कि मुझे कलर कर दो। और ये बहुत प्यारी रिंग्स का कलेक्शन है इनके पास। मैंने उस बच्चे से बोला कि अच्छे से कलर करना, डबल कोटिंग करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि अम्मी घर जाके बोले ये तो मेरे सूट से मैच ही नहीं हो रहा। तो बच्चा भी हंस रहा था मेरी बात पे, क्योंकि अम्मियों को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता है। जब मैं अम्मी को ये बात कहती हूँ ना, तो अम्मी कहती हैं तुम भी बुढ़ी हो जाओगी ना, तुम भी ऐसी हो जाओगी। तो जी ये देखिए फाइनली कितना प्यारा लग रहा है ये कलर होने के बाद, और लग ही नहीं रहा कि इस पे कलर हुआ है। और ये कंप्लीट मैच हो गया डबल कोटिंग करने के बाद। सो इट्स फाइनल लुक। और बस यहाँ से मैंने आयज़ा के 2 ड्रेसेस परचेज़ किए और एक मैंने अपनी भतीजी को लेके दिया। मैंने नहीं लेके दिया, सॉरी, अम्मी ने लेके दिया। क्योंकि अम्मी को अपनी पोतियों की बहुत फ़िक्र होती है कि बस मेरी पोतियों के भी जल्दी से कपड़े आ जाएं। तो इनके पास कलेक्शन बहुत अच्छी थी, लाइट कलर्स, डार्क कलर्स, हर तरह की। ये मैंने आयज़ा का एक पिंक फ्रॉक लिया, ये बहुत ही प्यारा था, डिसेंट सा। और अब जी मैं आ गई हूँ एक और शॉप पर। यहाँ पर इम्पोर्टेड वैरायटी बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने यहाँ से आयज़ा की पैंट्स ली, क्योंकि माशाल्लाह वो लंबी हो रही है, उसको पैंट्स छोटी हो रही हैं। और ये हरीम की मैंने यहाँ से एक परचेज़ की। और यहाँ से अम्मी ने अपने पोते के लिए कपड़े लिए। इनके पास पैंट्स की वैरायटी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मैंने हरीम के लिए सेलेक्ट की पैंट, स्ट्रेचेबल। ग्रोइंग एज में जब बच्चे होते हैं तो उनके लिए हमेशा थोड़े से बड़े कपड़े लेने चाहिए, ताकि उनको नेक्स्ट ईयर भी पूरे आ जाएं। और ये फूल बूटे मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने ये रिजेक्ट कर दी। तो जी फाइनली आयज़ा की और सारे बच्चों की माशाल्लाह से शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। और अब हम जा रहे हैं एक और शॉप पर, क्योंकि मुझे अपने लिए 2 ड्रेसेस लेने हैं। और उसके लिए मैं जा रही हूँ एक शॉप पर। तो ये मुझे अच्छी सी शॉप नज़र आएगी तो मैं स्टॉप कर दूँगी वहाँ पे। तो ये देखें, एक शॉप मुझे नज़र आ गई और यहाँ से मैंने अपने लिए 2 ड्रेसेस लिए। एक्चुअली मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मेरे हाथ में बहुत सारा सामान था, बहुत सारे शॉपर्स थे। और ये मैंने ईमान को दिलाया ज्वेलरी सेट। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, एंटीक। इसने मैक्सी लिए तो उसके साथ ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और मैं अब खा रही हूँ कॉर्न्स, बिकॉज आई एम स्टार्विंग नाउ एंड वी आर जस्ट गोइंग बैक टू होम। तो जी बस ये थी आज की शॉपिंग, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। और ये मैंने इयररिंग्स लिए अपने ड्रेस के साथ। ड्रेस मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, वो सरप्राइज़ है। अम्मी मेरा व्लॉग देखेंगी तो अम्मी कहेंगी तुम बहुत चालाक हो, मेरे सारे कपड़े दिखा दिए व्लॉग में और अपना नहीं दिखा रही। तो मैं जब पहनूँगी तो आप तब देखिएगा। और बहुत ही खूबसूरत मुझे एक ड्रेस मिला, टैफ़ी कलर का और सिल्वर कलर का, उसके ऊपर पूरा सिल्वर काम हुआ हुआ है। और ये मैंने उसके साथ इयररिंग्स लिए हैं। एक्चुअली उसका बोट ने गला बना हुआ है तो मैंने नेकलेस नहीं लिया। तो चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर आऊँगी आपके साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।